मैं अश्विनी कुमार राय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के 2 पदों को पढ़ेंगे। इन 2 पदों को पढ़ते समय हम मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे तथा दोनों पदों की सरल व्याख्या को समझेंगे। साथ ही काव्य सौंदर्य, अर्थग्रहण, सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्नोत्तर को भी जाने और समझेंगे तथा बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखेंगे। मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय जानने से पूर्व अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। हाँ, लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। आइए देखते हैं मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मेड़ता कुर्की में दूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर गोपाल श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। वे विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगत में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई को कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को मारने का प्रयास किया और एक बार राणा ने विष का प्याला भी इनके पास भेजा, जिसे मीरा पीकर हंसने लगी कि जिसे राखने वाला जिसका स्वयं पति कृष्ण हो उसे कौन मार सकता है। घर वालों के इस व्यवहार से वो परेशान हो गई और कहा जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में वो द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। इनकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी बताई जाती है। इनकी 2 रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंह जी रो माहेरो। प्रस्तुत पद, यहाँ 2 पद हैं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है तथा मिलन का उत्साह भी है। यहाँ उनके 2 पद दिए गए हैं। पहला पद में मीरा ने पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त कराते हुए व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। यानी जो कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और ध्यान लगाए हुए हैं, उस पर मीराबाई, उनके व्यवहार पर, उनके मत पर मीराबाई दुख प्रकट करती। दूसरे पद में मीराबाई ने कृष्ण के प्रेम में डूबी सभी रीत रिवाजों बंधनों से मुक्त होने तथा अपने अविनाशी प्रेमी के कारण अमर होने की बात करती हैं। आइए देखते हैं पहला पद। पद 1, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़ी प्रेम से बिलोई, दधि मथ घृति काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। छवि, कान मर्यादा, मोर मुकुट, मोर के पंख से सजा हुआ मुकुट, यानी वो मुकुट जिसमें मोर का पंख लगा हो। छाड़ दई छोड़ दिया, संतन संतों, ढिग सात, बिलोई मथी मिलाई,
छोई छाछ मोहि मुझे। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस संसार में कृष्ण के सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, और वो कौन सा कृष्ण, कृष्ण का कौन सा रूप? कृष्ण का वो रूप गोवर्धन पर्वत धारण करने वाला रूप, या जिसके जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, वही कृष्णपति रूप में मुझे स्वीकार है। छाड़ी दई कुल की कान। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया? कुल कान, परिवार की, खानदान की मर्यादा को छोड़ दिया। कहा करिए कोई क्या कहता है, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज कोई। संतों के साथ बैठकर, साधुओं के साथ बैठकर, सन्यासियों के साथ बैठकर, भगवान के भक्तों के साथ बैठ बैठ करके अब मैं सत्संग करने लगी, नाचने गाने लगी, लोक लाज की परवाह किए बगैर। यानी जब मेरा प्रियतम, मेरा प्रिय, मेरा पति स्वयं कृष्ण है, परमपिता परमेश्वर आराध्य कृष्ण है, तो लोक लाज किस बात की? असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। और इस कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए समाज द्वारा मुझे तरह तरह की प्रताड़नाएं दी गई, तरह तरह के व्यवधान दिए गए, और मैंने दुख के आंसुओं से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को, लता को बोया है। और अब तो बेल फैल गई, आनंद फूल। अब तो मेरे और कृष्ण के प्रेम की चर्चा पूरे संसार में हो गई, फैल गई है। ख्यात इसकी दूर दूर तक सुदूर फैल गई है। अब तो आनंद फल होगा। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने समाज रूपी दूध में भक्ति रूपी मथनी को बड़े प्रेम से मिलाया, और उसमें से कृष्ण की भक्ति प्रेम रूपी कृष्ण को निकाल लिया, छाड़ी दई छोई। और जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ था, छाछ की तरह, जो समाज में दुर्गुण थे, उसे मैंने छोड़ दिया। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मैं तो भक्तों को देख करके, प्रभु के भक्तों को देखकर खुश हुई, लेकिन सांसारिक गतिविधियों को देखकर, संसार के लोगों की स्थितियों को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं कि ये मेरे गिरधर गोपाल, आप ही मुझे इस भवजाल से, भवसागर से पार कर। प्रस्तुत काव्यांश में मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति, यानी ये माधुर्य भाव की भक्ति है, कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया है, और उसके लिए समाज द्वारा किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ, कोई भी व्यवधान है, तो मीरा का उससे कोई गुरेज नहीं है। आइए देखते हैं काव्य सौंदर्य। पहले भाव सौंदर्य इस पद का। मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घर परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर साधु संतों के साथ सत्संग करने लगी। वो, उनका मानना है कि मैं अपने आंसुओं से सींच कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है, और अब तो प्रेम की बेल फैल गई है, अर्थात मेरे और कृष्ण के प्रेम की चर्चाएं जग जाहिर हो गई हैं। अब तो आनंद फल होगा, अर्थात मैंने कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए समाज द्वारा दिए गए विभिन्न कष्टों को झेला। अब मैं उनके प्रेम में पूरी तरह लीन हो गई। अब कृष्ण की भक्ति में ही आनंद प्राप्त होती है, अर्थात कृष्ण की भक्ति में मुझे सुकून मिलता है। कृष्ण के सानिध्य में ही मैं रहना पसंद करता हूँ। भाव सौंदर्य के बाद अब हम शिल्प सौंदर्य देखेंगे। यहाँ पे बैठ बैठ तथा सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप जानते हैं कि जब एक शब्द दो बार आए और उसका अर्थ एक ही हो, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश पुनः उक्ति। पुनरुक्ति शब्द का कैसे बना है?
पुनः उक्ति दोबारा कहा हुआ, लेकिन अर्थ क्या उसका एक ही हो, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेल तथा आनंद फल में रूपक अलंकार है। इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तुकांत शैली है, शांत रस है। देखते हैं दूसरे पद को। पग घुघरू बांध मीरा नाची, मैं तो अपने नारायण सू आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इसमें जो कठिन शब्द हैं उन्हें देखिएगा। पग मतलब पैर, घुघरू मतलब घुघरू, बांध मतलब बांध कर, मीरा नाची, मीरा नाचने लगी। मैं तो अपने नारायण, नारायण मतलब यहाँ कृष्ण के लिए, सो मतलब आप ही अपने आप हो गई साची, साकार हो गई। मैं तो अपने नारायण से अपने आप ही साकार हो गई, सच्ची हो गई। लोग कहें मीरा भई, भई मतलब हो गई, बावरी पागल, न्यात मतलब कुटुंब के लोग, रिश्तेदार लोग, कुल नासी, कुल परिवार खानदान का नाश करने वाली। विष का मतलब विष का प्याला राणा भेज्या, भेज्या मतलब भेजा, पीवत मतलब पीकर, मीरा हासी मतलब हंसने लगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर, गिरधर मतलब गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, नागर मतलब चतुर, नागर का अर्थ सब भी है। सहज स्वाभाविक रूप से, मिले अविनाशी, अविनाशी का अर्थ है जिसका विनाश ना हो, शाश्वत हो। आइए देखते हैं इसका अर्थ। मीराबाई कहती हैं, कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम दिखाते हुए कहती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा कृष्ण से प्रेम करती है तो ये किसी से छुपा नहीं है, ये जग जाहिर है, ये पूरे संसार को पता है और पता होना भी चाहिए कि मीरा कृष्ण से प्रेम करती है, वो चोरी छुपे नहीं करती है। पग घुघरू बांधे, उसके लिए मीरा ने बाकायदा अपने पैरों में घुघरू बांधकर कृष्ण की भक्ति में नाचना गाना शुरू कर दिया। और मैं तो अपने स्वामी आराध्य श्री कृष्ण से अपने आप ही, मेरा उनसे साक्षात्कार हो गया। मैं अपने आप ही यानी बहुत सहजता सरलता से मेरा और कृष्ण का मिलन हुआ। लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई है। मेरे इस तरह से साधु संतों के साथ बैठने से, सत्संग करने से, कृष्ण की भक्ति में नृत्य करने से लोग कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है, एक राजघराने की बहू बावली हो गई है। कुटुंब के लोग कहते हैं ये परिवार का नाश करने वाली है। और मेरे ऐसा करने पर, कृष्ण भक्त में लीन होने पर, साधु संतों के साथ सत्संग करने पर ऊब करके कुटुंब के लोगों ने कई बार मेरी यह लीला समाप्त करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि राणा ने विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हंसी, और मीरा ने उस प्याले के विष को पीते हुए हंसते हुए पी गई। मीरा ने हंसते हुए उस विष को पी गई कि जिसका पति ही वो अविनाशी परमपिता परमेश्वर कृष्ण है, उसे मारने वाला कौन है, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर गोपाल मुझे सहजता, सहज रूप में ही मिल गए, जो अविनाशी हैं, जो मेरे पति थे जिनकी मृत्यु हुई, उनका शरीर नष्ट होने वाला था, लेकिन कृष्ण जो मेरे पति रूप में हैं वो अविनाशी हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हैं और वो ही मेरे पति हैं। तो छवि पर चर्चा हो गई थी, एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे दूसरे पद के काव्य सौंदर्य को देखेंगे। सबसे पहले भाव सौंदर्य।
प्रस्तुत पद में मीरा कहती हैं कि मैं अपने नारायण अर्थात कृष्ण से स्वाभाविक रूप से मिल गई। लोगों ने कहा मीरा पागल हो गई है। परिवार वालों ने कहा ये कुल का नाश कर रही है, अर्थात परिवार की मर्यादा का तनिक भी ख्याल नहीं कर रही है। मीरा की यह लीला समाप्त करने के लिए राणा ने विष का प्याला दिया, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। शिल्प सौंदर्य, भेज्या, हांसी, शू आदि राजस्थानी शब्दों का प्रयोग है। राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। तुकांत शैली है तथा शांत रस का इसमें प्रयोग है। पाठ से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न, मीरा कृष्ण को किस रूप में स्वीकारती हैं? मीरा कृष्ण को किस रूप में स्वीकारती हैं? तो मीरा कृष्ण को किस रूप में स्वीकारती हैं? मीरा कृष्ण को पति रूप में, प्रेम रूप में स्वीकारती हैं। मीरा कृष्ण के सगुण रूप की उपासक हैं। वह कृष्ण का रूप मोहने वाला है। वे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। उनके सिर के ऊपर मोर का मुकुट विराजमान है। मीरा उन्हें अपना पति मानती हैं। वे मीरा के सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं। उनके अतिरिक्त मीरा का इस संसार में किसी से कुछ लेना देना नहीं है। प्रश्न संख्या 2, मीरा किसे देखकर प्रसन्न तथा किसे देखकर होती हैं? तो मीरा कृष्ण भक्तों को देखकर प्रसन्न है। मीरा कृष्ण भक्तों को देखकर प्रसन्न है तथा किसे देखकर होती हैं? सांसारियों को देखकर होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वार्थी स्वरूप को देखकर रो पड़ती हैं। संसारिक लोगों को मीरा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रखती हैं। वह समर्पण भाव से कृष्ण को पति मानकर भक्ति करती हैं। तीसरा, कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने क्या किया? तो कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने कुल की मर्यादा का त्याग किया, कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई, साधु संतों के साथ नाचने गाने लगी। राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा और उसको मीरा ने क्या किया? तो उत्तर क्या होगा? राणा ने मीरा की ये लीला समाप्त करने के लिए विष का प्याला भेजा और उस विष के प्याले से विष को पीते पीते मीरा हंसने लगी, यानी हंसते हंसते मीरा उस विष को पी गई। सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। करा इसके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो पहले भाव सौंदर्य, मीरा कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए बहुत से दुखों को झेला है। अब कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के बाद आनंद का फल प्राप्त होगा, यानी अब किसी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रेम की बेल फैल गई है। अर्थात मेरे और कृष्ण के प्रेम की चर्चाएं पूरे संसार में फैल चुकी, जग जाहिर हो चुका है कि मीरा कृष्ण की प्रेमिका है, मतलब कृष्ण को अपना पति मानती है। और अब तो क्या होगा? आनंद का फल, यानी जो फल होगा वो सुखकर सुखदायी होगा। शिल्प सुंदर, सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आनंद फल में रूपक अलंकार है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दध मित्र मथ घृत काढ़ लियो डार दई छुई। इसका भी काव्य सौंदर्य बताना है। तो भाव सौंदर्य क्या है? समाज की बुराइयों तानों की परवाह किए बगैर कृष्ण के प्रेम में लगी रही, कृष्ण की भक्ति रूपी घी को निकाल लिया और बुराइयों को छाछ की तरह छोड़ दिया। शिव सुंदर, राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग, संगीतात्मकता के तत्व हैं, शांत रस है। पाठ से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है? तो उत्तर क्या होगा? मीरा कृष्ण की उपासना सगुण रूप में करती हैं। मीरा के कृष्ण का रूप मोहने वाला है।
वे गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले, मोर का मुकुट धारण करने वाले कृष्ण को अपना पति मानती हैं। वे मीरा के सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त मीरा अपने जीवन में किसी को नहीं मानती, किसी को नहीं जानती। भाव और शिल्प सौंदर्य, इस पे भी हमने चर्चा कर ली है, दोनों पे। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथ घृत का लियो डार दई छोई, इस पे भी चर्चा हमने पीछे कर ली है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह पक चुकी हैं। विवाहिता होने के बाद भी वे पांव में घुंघरू बांधकर कृष्ण के प्रेम में नाचती हैं। वे कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करती हैं। इसके लिए मीरा ने कृष्ण की भी परवाह नहीं की। वह लोक लाज की चिंता किए बिना साधुओं के साथ बैठकर सत्संग करती हैं। इसीलिए लोग उन्हें बावरी कहते हैं। अगला प्रश्न, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? तो मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम तथा क्रियाकलाप को देखकर राणा द्वारा विष का प्याला दिया गया। कृष्ण प्रेम में मग्न मीरा उस विष को हंसते हंसते पी गई। उनकी हंसी में यह व्यंग छिपा है कि संसार की मोह माया से ग्रसित लोग कृष्ण प्रेम को नहीं जानते। उनका मानना है कि शरीर की मृत्यु से अमर प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जबकि वह अविनाशी कृष्ण तो निडर रहकर प्रेम करने वालों को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? वे जगत के स्वार्थी रूप को देखकर रोती हैं। कृष्ण के प्रति वे अनन्य प्रेम रखती हैं। संसार के लोग मीरा को बावरी मानकर उसे कृष्ण से दूर रखना चाहते हैं। उन्हें संतों का साथ अच्छा लगता है। वह कृष्ण के प्रेम में लीन रहना चाहती हैं, पर संसार के लोग उसमें व्यवधान डालते हैं। इसी कारण मीरा संसार के लोगों को देखकर रोती हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में आनंद का अनुभव करती हैं। दोस्तों, आज हम मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, दोनों पदों की व्याख्या को देखे और समझे। मुझे विश्वास है कि यह पाठ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा तथा आने वाली परीक्षाओं में आप इसका भरपूर सदुपयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगली वीडियो के साथ, अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।